हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे रस। पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने रस पढ़े थे, इसमें से कुछ वीर रस तक पढ़े थे। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे भयानक रस और उसके आगे का पढ़ेंगे। जैसे भयानक रस, इसमें जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से भयभीत होने का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस होता है। जैसे कि किसी को काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो जाए, देखकर भय उत्पन्न हो जाए, भयभीत हो जाए मन, तो उसमें भयानक रस होता है। इसका उदाहरण कैसे देखो। लंका की सेना कपि के गर्जन, रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही कांप गई। तो ये इसमें भयानक भय लग रहा है कि लंका की सेना कपि के उनकी गर्जना से कांपने लगे, और हनुमान के भीषण दर्शन से सब विनाश की ओर जाने लगे। ऐसे ही इसमें है। तो भय प्रतीत ही हो रहा है कि भय, पढ़कर ही लगता है भय, देखकर इसमें कि हाँ ऐसे कुछ शब्द होते हैं उनमें ऐसे लगने ही लगता है भय, तो उसमें भयानक रस होता है। फिर जैसे कि इसमें भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय, और आलम्बन भाव होता है कि भय वाला दृश्य देख लेना। जैसे कि डरावना वाला कोई भय लग जाए, उसका दृश्य देख ले तो मन में भय लग जाता है। उद्दीपन जैसे बत्ती का जलना बुझना, जैसे कि लाइट बंद हो रही है, जल रही है, फिर बंद, फिर जल रही, फिर बंद, ऐसे तो भय लग जाता है अंदर से। अनुभाव क्या, कांपना, स्वेद, स्वरभंग, पलायन, ये सब देखकर भाग जाना, मूर्छा जाना। फिर स्थायी भाव क्या है, शंका, चिंता, शंका मन में आ जाती, चिंता हो जाती, ये इसका स्थायी भाव है भयानक रस का। अब पढ़ रहे हैं, दूसरा है रौद्र रस। जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, क्रोध की भाव, स्थायी भाव है क्रोध। इसकी परिभाषा क्या है, जब भी किसी अपने प्रिय व्यक्ति या माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, स्वयं के अपमान से या किसी की अप्रिय वाणी शब्दों के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे किसी ने मम्मी पापा या भाई बहन, किसी नॉर्मल शब्दों में हम सभी लोग समझते हैं कि मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, भाई बहन ने कुछ कह दिया, स्वयं को अपमान हो गया, अंदर से अपमान महसूस हुआ, अप्रिय वचन लगे उनके, तो मन में क्रोध हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण जैसे श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे और सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, हाथ करतल हाथ मलने लगे। तो ये है, कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से अंदर से उनकी क्रोध की भाव उत्पन्न हो गया। तो ऐसे रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। आलम्बन शत्रु, देश प्रेम, द्रोही, विपक्षी, दुराचारी। उद्दीपन क्या है, कटुवचन, गाली देना। फिर क्या अनुभाव क्या, चेहरा लाल हो जाना, कटाक्ष, ये सब कटाक्ष। तो ये क्या हो गया, रौद्र रस। तो सरल है रौद्र रस, देखने से ही, सुनने मात्र से ही पता लग जाता है। फिर क्या है, दूसरा है वीरभत्स रस। जैसे वीरभत्स यानी घृणा, जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो वीरभत्स रस हो है। ये रस स्वयं से युद्ध का वर्णन में पाया जाता है। इसमें युद्ध के बाद लाशें, चीखे, कौवे और बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। चीख आ रहे, चिल्ला रहे सभी लोग, युद्ध में मरे हुए कटे सर पड़े हैं, ये सबको देखकर अंदर से घृणा जैसा महसूस होता है, वही वीरभत्स रस होता है। जैसे उदाहरण है, आँख निकाल कर उड़ जाता है और क्षण भर उड़कर आ जाता है, और सब खींच कर कौवे चुभला कर खाते हैं, चबला कर ऐसे मुंह से नोच कर खाते हैं। तो इसमें महसूस ही हो रहा है कि घृणा
अंदर से वीरभद्र लग रही है, अंदर से भर उड़ जाते हैं, फिर नोच नोच कर खाते हैं, खींच खींच के कौवे, ये सब तो अंदर से ही महसूस ही हो रहा है। वीरभद्र जैसा स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। आलम्बन में मांस मतलब खून, ये सून लिखा है, खून है ये, यहाँ पे गलती से हो गया, सॉरी। अस्थि, शमशान, मुर्दे, ये सभी मतलब आलम्बन भाव होता है। उद्दीपन क्या होता है? मांस नोच कर खाना, कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं, आँख खा रहे हैं, पैर खोद खोद कर खा रहे हैं, ये सब क्या होता है? उद्दीपन भाव। फिर है अनुभाव क्या होता है? नाक सिकोड़ना, मुंह फेर लेना, मतलब देखकर मुंह बनाने लगते हैं, आंखें ऐसी छोटी छोटी कर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, मुंह पे कपड़ा या कुछ भी लगा लेते हैं, ऐसे मतलब अनुभव होता है। संचारी भाव, सर दुखने लगना, आँख दर्द करने लगना, ऐसे मतलब अंदर से महसूस होना, तो यही संचारी भाव होता है। तो वीरभद्र मतलब समझ गए होंगे, मतलब कि घृणास्पद, अंदर से घृणा महसूस होती है उसे भी। ये दूसरा वीडियो था। अगला वीडियो पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।